इंडियंस कभी भी अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये मुझे लगता है। आई कैन स्मेल ऑन दिस कि उनको इस चीज़ का एहसास है। हम क्यों पीछे हटें? जो ट्रम्प का जो सवाल है वो ये है कि इंडिया उनसे बहुत फ़ायदा ले रहा है, रूस से भी फ़ायदा ले रहा है, उनसे भी ले रहा है, और वो डिपेंडेंट हैं आईटी सेक्टर में इसके इंडिया के। चाइना ने हमारे साथ हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। वो कहता है कि मैं बॉर्डर को सॉल्व कर दूंगा। रशिया बोलता है कि मैं आपके साथ सारी पार्टनरशिप्स करने को तैयार हूँ, जो चाहिए कर लीजिए। एफटीए साइन करने को तैयार है। भारत और अमेरिका के दरमियान इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो चीन ने देखा होगा कि ये मौका है भारत को थोड़ा बहुत अपनी तरफ लाने का, क्योंकि अमेरिका की माजी में तो एक ख्वाहिश रही है ना कि चीन भारत बिल्कुल ब्रिक्स से अलग हो जाए। इंडिया के लिए अब इंडिया ने नए एंगल से अपने आप को मार्केट करना शुरू कर दिया था। इंडिया वॉज गेटिंग टफ ऑन एवरीवन। इंडिया बिलीव्स कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसकी मार्केट है। हम चूंकि भारत अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, मिनरल्स और हज़ारों चीज़ें मेंशन, इन्वेस्टमेंट आएगी, ट्रेड होगा, तो चीन से हमारे ताल्लुकात लामहला ख़राब होंगे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब इंडिया ने नए एंगल से अपने आप को मार्केट करना शुरू कर दिया था। इंडिया वॉज गेटिंग टफ ऑन एवरीवन। इंडिया बिलीव्स कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसकी मार्केट है। इसके 1.4 बिलियन पीपल हैं, and now everybody is supposed to come to India either for manufacturing, either for selling the product, either they need to engage India to counter China, either they believe that we are a big civilization and the world cannot make its global future without India's involvement or without India's input. तो ये चीज़ें जो हैं they are there. अब आपको याद होगा कि जो जयशंकर साहब अभी अगर ये दूसरी मुलाकात है उनकी 2 सालों के अंदर पुतिन से। सो इस चीज़ को भी ज़हन में रखें। पहले अमेरिकन कहते थे कि रशिया से तेल ले लो, अब वो कहते हैं तेल ना लो। तो हमने ग्लोबल मार्केट को स्टेबलाइज किया, हमने फ्री फ्लो ऑफ ऑयल, अगर रशिया हमने और अमेरिकन हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। हमें पहले अमेरिकन कहते थे कि रशिया से तेल ले लो, अब वो कहते हैं तेल ना लो। तो हमने ग्लोबल मार्केट को स्टेबलाइज किया, हमने फ्री फ्लो ऑफ ऑयल, अगर रशियन तेल मार्केट में ना जाता तो मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ जाती, और हमने तो अमेरिकन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात को सुना। आज क्या कहते हैं? आज अमेरिका का ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवारो ये कहता है कि इंडिया डजंट नीड रशियन ऑयल, इंडिया डज नॉट नीड रशियन ऑयल। सो ये वो कह रहे हैं कि भाई अब वो जो है ना ये एक दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो अब इंडियंस समझते हैं कि ये बेसिकली अमेरिकन ने हमारी इंसल्ट की है, और इंसल्ट इस अंदाज में की है कि हमें दुनिया के चौक चौराहों के अंदर खड़ा करके तो जिसे कहते हैं ना इंसल्ट करना, कि हम आपके करीबी पार्टनर थे, हम आपके दोस्त थे, हम आपके यार थे, आपने हमारे साथ क्या किया, आपने हमें किस तरह जो है वो इंगेज किया। सो बहरहाल ये एक चीज़ जो है वो थी कि कल जो इनके नवारो साहब हैं और जो स्कॉट बेसेंट हैं, पिछले 1-2 दिन से अमेरिका के ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इन्होंने बेसिकली अपना गेम खुला छोड़ दिया है। ये रशियन ऑयल का जो इनका गेम है साहब, भारत जो चीजें कर रहा है उससे जो उनका लार्जर जियोपॉलिटिकल प्लान है वो कचरे के डिब्बे के अंदर जाके गिरा है। तभी देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज, तभी ये रो रहे हैं इतनी जोर जोर से, और तभी ये भारत की तरफ इतने भारी अटैक्स कर रहे हैं। इनको थोड़ा समझना पड़ेगा जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, ये सेंट्रल रीजन के हिसाब से थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई इनके जो नवारो हैं उन्होंने क्या बोला, एंड उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला। उन्होंने बोला कि साहब देखिए, जो आर्टिकल उन्होंने लिखा था फाइनेंशियल टाइम्स में, वो एक काउंटर था भारत के प्रोपेगेंडा के लिए कि भाई भारत को जो है ना रशियन ऑयल की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब भारत का ये जो एक नैरेटिव है कि भाई हमको जरूरत है हमारे देश के लोगों के लिए और हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, कहता है दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। उसके बाद कहते हैं कि भाई द रोड
टू पीस रन्स थ्रू न्यू दिल्ली, मतलब रशिया यूक्रेन की लड़ाई का हल दिल्ली की स्ट्रीट से जाता है। उसका कहता है कि साहब 27 तारीख को जो हमने भारत पे टैरिफ लगाया है वो डबल होके रहेगा, एंड क्योंकि भारत बिल्कुल भी अपना जो रोल है इस ब्लडशेड के अंदर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। इंटरेस्टिंगली उस बेवकूफ ने एक शब्द यूज करा जिसका नाम है इंडिया इज, जो उन्होंने बोला कि भाई इंडिया इज द लॉन्ड्रो मैट फॉर द क्रेमलिन। मजा आ गया ये सुन के। अब ये चक्कर क्या है साहब, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये इतना सिंपल नहीं है। ये जो ऑयल का गेम है ये एक एट द एंड ऑफ इट, ठीक है, आपको ये अटैक कर रहे हैं, आपको ये चाहते हैं कि आप जरा उनकी थोड़ी बात सुने, आप थोड़ा उनके साथ जियोपॉलिटिकली अलाइन हो जाएं, ये सब चीजें ठीक है। बट भारत ने जो अभी रिसेंटली कल जयशंकर जी की भी बात सुने, वहां पर बात हो रही है कि भाई लॉन्ग टर्म ऑयल डील की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट भैया 10, 12, 15 साल के लिए हम डील करने वाले हैं। इनका लॉजिक क्या है कि साहब भारत 2022 से पहले सिर्फ 1% तेल लेता था अपना, अब वो 40% लेता है, और यहां तक तेल लेता ही लेता है कि उसको रिफाइन करके दुनिया को बेचता है। देखिए चक्कर क्या है, चक्कर इज द फ्लो ऑफ ऑयल। इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जो फ्लो ऑफ ऑयल है उसको कंट्रोल करता है पूरी तरह से मिडिल ईस्ट, वी नो दैट, ठीक है। मिडिल ईस्ट में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस ऑयल को कंट्रोल करती है उसका नाम है ओपेक। रशिया इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और उसका जब आप पूरे जो ग्रुपिंग को बोलते हैं उसका नाम है ओपेक प्लस। नाउ याद करिए जब ये 2022 में भी ये जो रशियन ऑयल के ऊपर ये काफी तामझाम चल रहा था, उस टाइम पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी कोशिश करी थी ओपेक को बोलने के लिए कि भाई ऑयल हम रशिया का बैन करेंगे, आप ऑयल की जरा क्वांटिटी खूब सारी बढ़ाइए, मार्केट में बढ़ाइए ताकि प्राइस स्टेबलाइज रहे।